अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सैफ जो एक तरफ से तो अपनी बीवी से झूठ बोलता है और दूसरी तरफ अपने वालिद से कि मैं उसे डॉक्टर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, मगर रोकने तो जाता है वो फरियाल को बाहर जाने से। अब इधर वालिद को अंदाजा हो जाता है तो वो सैफ को सुनाते हैं, ये जो झूठ है ना, रिश्तों के लिए और कारोबार के लिए जहर है। इसके बाद तो सैफ डर सा जाता है कि वालिद के आगे कोई हकीकत ही ना खुल जाए। अब अच्छा बनने का ढोंग करता है, ना सिर्फ वालिद के सामने बल्कि किरण के सामने भी। मैं तुम्हें वाकई में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, मगर तुम तो मेरी बीवी हो। ऐसे में किरण मोहब्बत का पूछ लेती है। सैफ की तो बोलती ही बंद हो गई और यूं ही पल भर में सैफ को तो फिर से गुस्सा आ गया। हालांकि आया तो वो किरण के पास उसे मनाने के लिए है। तुम कौन सा अपने वालिदैन की बात मानकर खुश हो और मैं कौन सा इस शादी से खुश हूँ। मगर फिर इस सैफ के जिन सीधे हो जाते हैं। किरण और वो अपने बच्चे की एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं। यूं वालिद तो सैफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हाल होते हैं और उधर सैफ जो मजबूर होकर अपने वालिद का बिजनेस तो ज्वाइन कर चुका, मगर उसे तो ऐसे लगता है जैसे मैं अजाब में ही आ गया। दिन रात लेक्चर सुनने पड़ते हैं। वालिद फिर से उसे समझाते हैं, बजाय कि तुम अपने वालिद के मशवरे पर अमल करो, उसे सुनो। तुम दोबारा से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हो। ये सुनते ही सैफ तो साफ इनकार कर देता है, झूठ ही बोल दिया, मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। यह सुनकर वालिद खामोश तो हो गए कि हो सकता है ये अब ठीक कह रहा हो। मगर कुछ देर बीत जाने के बाद वो अपने बेटे के ऑफिस में जाते हैं तो उसका मोबाइल फोन बजते देखा, आखिर कॉल अटेंड कर ली। ये एफए कौन है? तो ये फरियाल बोलती है, खुश हो जाओ, इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी मैंने खुद कॉल की। ये सुनकर अब वालिद को तो अपने शक पर यकीन आ गया कि मैं ठीक शक कर रहा था इस सैफ पर। तभी वो इस फरियाल को भी बता देते हैं कि यहाँ पर सैफ नहीं बल्कि उसका वालिद है। जिसके बाद भी इस फरियाल और सैफ का ताल्लुक खत्म नहीं होगा। यूं सैफ दो कश्तियों पे ही सवार रहेगा।